Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. Second weekly test of chemistry grade 9 चेज हाइब्रिड अकेडमी लाहौर. स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ टेस्ट डिस्कस करूंगा कैसे आपने अटेम्प्ट करना है टेस्ट और कैसे आपने उसको असेस करना है. तो इस वीक में हमने सेकंड चैप्टर के 4 एसएलओस पढ़े हैं. 4 एसएलओस का आपको कितनी समझ आई है उसके लिए एक एवेल्यूएशन तैयार की है. सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. आपने मोस्ट सूटेबल आंसर जो है उस पर आपने टिक करना है. कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन एक ज़्यादा ठीक हो, लेकिन आपने मोस्ट सूटेबल आंसर को सिलेक्ट करना है. तो इस तरह मैंने इसके क्वेश्चंस तैयार किए हैं. तकरीबन अब देखिए इसके 10 सवाल हैं. हर एसएलओ को मैंने डील किया है. तो जो मैंने आपको पढ़ाया है सारा मैंने आपके साथ उसके अंदर जो मैंने आपको लेक्चर के दौरान चीज़ें सिखाई थी, एसएलओ बेस पढ़ाया था, उसके आज एक इसको अगर आप कर लेंगे तो समझिए आपका एसएलओ क्लियर है. फिर मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस. साथ साथ मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया भी दिया है. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? मसलन पहला सवाल है डिफाइन मैटर एंड गिव 2 एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस दैट क्वालिफाई एज अ मैटर. पहले तो मैटर को डिफाइन करें, फिर 2 मिसालें दें. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो उसमें मेंशन किया हुआ है कि 1 मार्क डेफिनेशन का है और 1 नंबर एग्जांपल का है. अगर आप खाली डेफिनेशन लिखते हैं तो आपने अपने आप को देखना है कि 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप एग्जांपल भी देते हैं तो फिर आपको नंबर भी. नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयर द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस विद एग्जांपल. इसमें 1 नंबर सॉलिड का है, 1 नंबर गैस के बारे में बताना है और 1 नंबर लिक्विड के बारे में है. ठीक है, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्यों दी गई है? ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आपने क्वेश्चन को कैसे चेक करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट आर एलोट्रॉप्स? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स. अगेन इसमें भी 1 नंबर डेफिनेशन का है और 1 नंबर किसका है? एग्जाम्पल का. नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट डिफर फ्रॉम द प्लाज्मा. इसके टोटल 3 मार्क्स हैं. 1.5 नंबर एक्सप्लेन करने का है, और जिसमें बीईसी के बारे में एक्सप्लेन करोगे, और फिर 1.5 नंबर प्लाज्मा की एक्सप्लेन के बारे में है. इसी तरह आगे मूव करते हैं. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल डिफरेंस डायमंड एंड ग्रेफाइट. क्या फ़र्क है स्ट्रक्चर और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में, हाउ दीज इफेक्ट देयर प्रॉपर्टी, और इनके स्ट्रक्चर की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ पे क्या असर पड़ता है. 2 नंबर मिलेंगे आपको डायमंड के बारे में, उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है, और 1 नंबर मिलेगा आपको ग्रेफाइट के बारे में डिस्क्रिप्शन देनी है. डिस्क्रिप्शन में आपने ये बताना होगा कि क्या डिफरेंस है डायमंड का ग्रेफाइट से, और इसकी वजह से डायमंड की कौन सी प्रॉपर्टीज़ ग्रेफाइट से जो है वो डिफरेंट है. तो ये मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए साथ में लिखी ताकि आपको पता हो कितना आपने लिखना है. अब इसमें सबसे बड़ा मसला क्या आएगा आपको, चूँकि आपने इसको स्पेशली किसी बुक से क्रैम तो किया नहीं है, लाइन टू लाइन तो याद किया नहीं है, आपने समझा ज़रूर हुआ है. आप क्योंकि टाइम लिमिट तो है नहीं है, हम लोग खुद भी चाह रहे हैं कि आप लोग सेल्फ राइटिंग सीखें. ऑल्दो इंग्लिश सब्जेक्ट इस दफ़ा जो नया करिकुलम आया है वो आपको सपोर्ट कर रहा है इंग्लिश लिखने. तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप चाहे तो इनके जवाब अपनी ज़बान में लिख लें, उर्दू में लिख लें, और बाद में उस उर्दू को जितना पॉसिबल हो सकता है ट्रांसलेट करें. फर्स्ट हैंड ही आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं सिंपल इंग्लिश यूज़ करके, लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपने ये क्लियर बताना है कि जिस चीज़ को मैंने पूछा हुआ है. ठीक है, अब बताने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप 10-10 लाइनें लिखें, मैक्सिमम 4 से 5 लाइनों में इस बात को आपने ख़त्म करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर को ख़त्म करना है. जिस बात का नंबर है उस बात को मेंशन करना है, बाकी फालतू बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं. मसलन मैंने एलोट्रॉपी पूछा है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर व्हाट आर एलोट्रॉप्स पूछा. एलोट्रॉप्स क्या है? आगे इसमें फ्लोरीन्स बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैंने बस एलोट्रॉप्स के बारे में पूछा. तो मैंने एग्जाम्पल्स 2 मांगी हैं, उसमें 2 एग्जाम्पल्स दें, मुझे फ्लोरीन्स में ना लेके जाएं आप. तो जिस चीज़ को मैंने पूछा है उसी चीज़ को आप एक्सप्लेन. तो होप सो कि आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे से अपनी खुद इवैल्यूएशन करेंगे. थैंक यू.